ये बोला था बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की बात करेंगे, के बार आवाज उठाया संसद में? बताए ना, के बार आवाज उठाया? ये अभी खाद्य मंत्री है, एक आध उद्योग लगवाया लगे हैं, ये सब ड्रामा करता है झूठो मोटो बिहार को। तो बिहार एक बुला ना रहा है, झूठो मोटो के ड्रामा कर रहा है। तेजस्वी यार क्या बात कर, तुम कौन, कहाँ से कौन सा सीट लेकर आ रहा है? ये कौन लाख का भीड़ जुटा रहा है? 10 दिन है, गली गली में कौन सा गांधी मैदान में भीड़ जुटा रखा था, उसने सारी कुर्सी खाली पड़ी थी। अभी इसके टक्कर में, चिराग पासवान के टक्कर में भी आने में इसको समय लगेगा। चिराग पासवान के टक्कर में तेजस्वी को छोड़िए ना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा खेला? जिस तरह से जो है चिराग पासवान का बयान आता है, उसमें कहा जाता है साफ तौर पर कि आप जो है केंद्र की राजनीतिक नहीं बल्कि राज्य की राजनीति करेंगे, हम बिहार में राजनीतिक करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बयान देते हैं चिराग पासवान बयान देने के बाद जो है बिहार की राजनीति में जो खलबली मच जाता है, उसमें डायरेक्ट रूप से अब जो है सवाल उठने लगा है कि कहीं जो चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे हैं? क्या बीजेपी जो है अपने हनुमान को तैयार तो नहीं कर रहा है? जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल हुआ था, क्या बिहार में भी खेल होगा? छोड़ा, ये झूठो के ड्रामा करे था, ये ड्रामा करे वाला जी अपन बाप के अस्तित्व न बचाया पाया। दिल्ली में थरिया उधर बिगल था, लोटा उधर बिगल था आवाज से। और इन लोगों का, उसके पिताजी भरे संसद में बोले थे कि मेरा एक इच्छा था कि अंबेडकर साहब का मूर्ति बनाए, और उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद वही मूर्ति को टूट गया, और उसका सम्मान नहीं दिला पाया। बिहार के सम्मान की बात करता है, जो बोलता है आरक्षण की बात आता है तो बोलता है कि अरे ठीक है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और जब आरक्षण के समर्थन तुम नहीं करते हो तो आपका जो जमाई है काची कहाँ से सांसद है बताइए ना? इसका पिछले बार भाई था सांसद प्रिंस, वो कहाँ के सांसद था? कुछ बताओ ना, तुम लोग सब सीट आरक्षित है। मैंने बिहार की जनता बेवकूफ है। ये लोग बात करता है यही डग बंगला पे, लोग धरना पे बैठा हुआ था पासी समाज का, और आरक्षण के बारे में, और यहाँ के कुछ नहीं बोला कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो आरक्षण का समर्थन नहीं करता और खुद आरक्षण लेकर बैठा हुआ है, चुनाव लड़ेगा तुम आरक्षण सीट पे और बात करोगे बिहार के बारे में। अभी तुम MP कहाँ से हो? बिहार से नहीं हो? जरूर है। तो बिहार से जब MP कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे NDA गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी बिहार का चुनावी माहौल है, वहां पर अभी पूरा बिहार में अभी चुनावी माहौल है, और हर कोई का के जवान पे चुनाव का चर्चा है। इस घमासान में दो पार्टी निकल के आए हैं अलायंस के साथ। एक NDA गठबंधन जिसमें चिराग पासवान उनके सहयोगी गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव है, लालू यादव के साहबजादे, एक रामविलास पासवान जो अब नहीं है दुनिया में, उनके साहबजादे चिराग पासवान। तो दोनों युवा हैं, दोनों CM बनने योग्य हैं, इनर्जेटिक है, कम उम्र के हैं, ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं स्टेट के लिए, जो कि अभी तक किसी ने नहीं सोचा। जो आज दुर्गति है बिहार का कारण है नेता उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है उसके, क्योंकि वहाँ पर फूट करो राजनीति करो वही वाला है। जाति धर्म में सबको बांट के उसके बीच में वो चुन के आते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपना पॉकेट और अपना पैसा, अपना हैसियत बना के बस बिहार जाए तेल लेने के लिए। तो ये दोनों युवा है जिस पर जनता को कुछ भरोसा है, आशा है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। एक तेजस्वी यादव, एक ये लोग योग्य भी हैं, दोनों में से ही, क्योंकि अभी कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। RJD इंडिया गठबंधन में सिर्फ तेजस्वी और
और उधर एनडीए में नीतीश कुमार बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, 74 साल के हो चुके हैं। तो अब हमको नहीं लग रहा है कि वो सही डिसीजन मेकिंग है। वैसे वो अगर टंगे रहेंगे तो हो सकता है कि रह जाएं, लेकिन मेरे विचार से उनको हटाया जाएगा और उनके जगह में कोई युवा चेहरा आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। युवा चेहरा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, एक चिराग पासवान को छोड़ के। तो बहुत अच्छा। तो क्या बिहार की राजनीति एक नए युग के ओर बढ़ रही है? क्या चिराग पासवान बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के विदाई के बाद कौन संभालेगा बिहार का कमान? आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने रामविलास पासवान की विरासत को युवा जोश के साथ आगे बढ़ाया है। चिराग पासवान, जानिए क्यों माना जा रहा है कि अगर एनडीए की जीत मिलती है तो बिहार की गद्दी पर चिराग पासवान का बैठना तय है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी के प्रमुख हैं। उनके पिता रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे में से एक थे। उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। जिस पार्टी का सरकार बनती थी उस पार्टी में वो रहते थे, कभी वो खाली नहीं बैठते थे। दिमाग उनका बहुत तेज था। शांत, क्या बोलते हैं, स्लो स्टडी विन द रेस, एकदम विनर रहते थे। जिधर बदला मौसम उधर निकल गए। तो इस तरह करके चिराग भले ही एक्टिंग में कैरियर शुरुआत की थी, लेकिन राजनीति में उनका आना एक योजना का बड़ा हिस्सा था। हाल में राजनीतिक घटनाओं को देख एनडीए में चिराग की स्थिति मजबूत होते जा रही है। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। उसका इमेज भी घट गया। दलबदलू चाचा, पलटू चाचा, और उन्होंने नीतीश कुमार ने अपना जो है इमेज बहुत खराब किया है। कभी किधर कभी किधर। पहले तो वो पीएम बनना चाह रहे थे, बाद में वो सीएम बन गए। सीएम बन के भी कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो उनका खुद का छवि जो है उतना स्टेबिलिटी वाला नहीं है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह करके उनका छवि है, जिसके कारण जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार के युवा नेतृत्व की मांग बढ़ती जा रही है। हर युवा को चाहिए बिहार में नौकरी, रोजगार, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा एजुकेशन और अच्छा कानून व्यवस्था और अच्छी डेवलपमेंट। तो वो युवा चेहरा ही दे सकता है जो देश दुनिया देश विदेश घुमा है, उसने देखा है, उसमें एनर्जी भी है, काम करने की शक्ति भी है, तो वही कर सकता है। इस तरह करके बिहार में युवा नेतृत्व की मांग बढ़ते जा रही है। चिराग अपने भाषण, विजन और कैडर में एक्टिव है युवाओं को प्रभावित करने के। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हारता है और एनडीए सत्ता में लौटती है तो संभव है इस बार नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान एक क्लीन, यंग, डायनेमिक चेहरे के रूप में उभर जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हारता है तो एनडीए के सत्ता, अगर हार जाता है तो एनडीए सत्ता में लौटती है तो बहुत संभव है कि इस बार नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया जाएगा। कई राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी बिहार में अब सहयोगी दलों को आगे बढ़ाकर नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। चिराग उसके सबसे सटीक विकल्प है। चिराग जैसा कोई यंग तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में दो ही चेहरे नजर आ रहे हैं, चिराग, तेजस्वी। चिराग दोनों एंटी हैं, दोनों दो पार्टी के युवा चेहरे हैं। तो क्या चिराग पासवान का सपना मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहा है, या राजनीति में फिर कोई नया मोड़ आएगा? तो अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।